हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष जगनायक। आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाई मनीष जगनायक में। मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स में ट्रिकी वीडियो या फिर अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियो आप लोगों के सामने में लेके आऊं, ताकि आप लोगों को छत्तीसगढ़ में बहुत अलग तरीके से समझा पाऊँ। जो मेरा आगे का प्लानिंग है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स में अच्छे अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो पहला टॉपिक मैंने जो चुना है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, वो छत्तीसगढ़ का पाठ प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेशों के बारे में मैं पहला टॉपिक जो आप लोगों के सामने में ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। मेरे नाम का स्पेलिंग जो है MANISH मनीष, उसमें से 2 लेटर याद रखना है, M और S। इसी से रिलेटेड हमारा छत्तीसगढ़ का पाठ प्रदेश बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे का मैं आप लोगों को स्टोरी बाद में बताऊँगा। क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड CGPSC या CG व्यापम में इस तरीके से पैटर्न में पूछे जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन ऐसा टाइप का होगा कि छत्तीसगढ़ के पाठों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन CG व्यापम का या CGPSC का हॉट टॉपिक वाला क्वेश्चन है, मतलब ट्रेंडी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया जाता है एग्ज़ाम्स वगैरह में। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ प्रदेश कौन सा है। इस तरीके का क्वेश्चन पाठों के बारे में आता है छत्तीसगढ़ के। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध किस पाठ में है। इस तरीके का क्वेश्चन हो। चाहे चौथा क्वेश्चन इस तरीके का कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में कौन सा पाठ अस्तित्व में नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन। तो मैं इसको समझाने से पहले ये समझा देता हूँ कि पाठ होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है कि एक होता है पर्वत का कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये पर्वत हो गया। और ये क्या होता है, अब होता है 1000 मीटर्स के, उसको पर्वत बोलते हैं। अब कभी कभी हम लोग सुनते हैं कुछ चीज़ों में अपन पहाड़ी जैसे शब्दों का यूज़ करते हैं। तो पहाड़ी क्या होता है, जो 1000 मीटर से कम का होता है उसको पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, अब पहाड़ी हो गया। तो उसके बाद अब आते हैं अपन पाठ में। ठीक है, पाठ प्रदेश क्या होता है। पाठ प्रदेश ऐसा होता है, पठार, एक बार बताता हूँ आपको, एक अलग टॉपिक है पठार। पठार क्या होता है, ये पर्वत जैसा ही होता है, लेकिन पर्वत जैसा थोड़ा ऊपर होने के बाद में इस तरीके का होता है। और ये वाला जो एरिया है, ये ऊपर वाले हिस्से में समतल होता है और उठा हुआ भाग होता है। तो ये होता है पठार। ठीक है, अब पठार होने के बाद में अब पाठ में आते हैं अपन। पाठ होता क्या है। पाठ होता है, ये पठार जैसा ही होता है, ऊपरी भाग में ही होता है, लेकिन इसके जो ढाल होते हैं वो बहुत तीव्र होते हैं। इसके ढाल तो है, तीव्र होते हैं। और ऊपर का समतल भूमि जो होता है इसको पाठ बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पाठ। ठीक है, यही है हमारा टॉपिक, छत्तीसगढ़ का पाठ प्रदेश। मैदानी तो सब जानते हैं, समतल भूमि को मैदानी बोलते हैं, मैदानी इलाका। ठीक, तो यही हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को भौतिक आधार पर चार भागों में, मतलब 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो वो होता है, पहला होगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये होता है छत्तीसगढ़ के कुल भूमि का 21,863 किलोमीटर स्क्वायर में। और ये छत्तीसगढ़ का पूरा एरिया कवर करता है 16.16%। ठीक है, 16.16%। और जिसके बारे में हम अपन पढ़ने वाले हैं अभी, ये जसपुर का सामरी पाठ प्रदेश। ठीक है, सामरी पाठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ऊंचाई पे स्थित है और सबसे बड़ा पाठ प्रदेश छत्तीसगढ़ का सामरी पाठ है। ठीक है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का सामरी पाठ प्रदेश या पाठ प्रदेश बोलते हैं, जसपुर। ठीक है, ये जसपुर वाले एरिया में ज़्यादा बिलोंग करता है, इसलिए इसे जसपुर सामरी पाठ प्रदेश भी कहते हैं। ये होता है छत्तीसगढ़ के कुल 6,208 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ का 4.59% एरिया जो है कवर करता है। ठीक है, अब आते हैं छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भाग है। ये बीच वाले मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये नक्शा मैंने खुद बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। छत्तीसगढ़ का मैदान है ये 68,054
किलोमीटर स्क्वायर का एरिया लेता है। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग का बोला जाए 50.3% एरिया कवर करता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और होता है सबसे लास्ट में चौथा पार्ट जो आता है दंडकारण्य का पठार। ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में पड़ता है दंडकारण्य का पठार। तो ये पठार जो है छत्तीसगढ़ का 39,060 किलोमीटर स्क्वायर वाला एरिया जो है दक्षिणी छत्तीसगढ़ का ये कवर करता है। और ये 28.91% एरिया छत्तीसगढ़ का पूरा लेता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो अपन मोहला और मानपुर तहसील जो लेते हैं ये अपना दंडकारण्य का पठार वाले इलाके में आता है, क्योंकि यहाँ पे दल्ली राजरा की पहाड़ियाँ और कुछ अच्छे पहाड़ियाँ हैं, आप जानते हो उसका नाम। तो ये क्या है ऊपरी भाग में है, इसलिए पठारी हिस्से में आता है। ये छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य का पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, तो ये क्या है आप लोगों का, सबसे पहले अपन देखते हैं इसको, मैं अच्छे से एक अलग वीडियो में अच्छे से और समझा दूंगा, है ना। तो ये सामरी पाट प्रदेश के बारे में अपन सबसे पहले देखते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में भी थोड़ा ऊब जाओगे, उससे अच्छा मैं थोड़ा छोटे टॉपिक में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैदान, पूर्वी बघेलखंड और दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ का मैदान, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो आप लोगों के सामने में ले आऊँगा। ठीक है, तो ये होता है जसपुर का सामरी पाट प्रदेश। इसका जो ढाल है, इसका ढाल है सब बेसिकली हर किताब में ये देखा गया है कि इसका ढाल क्या दिया गया है पूर्व से पश्चिम की ओर, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया, मैंने जो पढ़ाई किया उसके हिसाब से इसका ढाल जो है पूर्व से दक्षिण की ओर है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पूर्व से दक्षिण की ओर बोले तो कैसे ये अपना पूर्वी इलाका है छत्तीसगढ़ का, पूर्व से दक्षिण की ओर, ये पूर्व से दक्षिण की ओर इसका ढाल ऐसा टाइप में है। तभी तो यहाँ से ईब नदी है, कन्हार नदी है, ये सब चीज़ नदी जो है इधर ही से बहती हैं। मांड नदी हो गया, ये नीचे वाला इलाका ऐसे है दक्षिण की ओर, इसलिए इसका ढाल ऐसा है। तो ये पूरा दक्षिण की ओर बहती है छत्तीसगढ़ में, सीधा दक्षिणी दिशा में छत्तीसगढ़ के, इसका यही कारण है और कुछ नहीं। तो पूर्व से दक्षिण की ओर इसका ढाल है। और इसकी जो मिट्टी है वो लैटेराइट मिट्टी होती है, जो चाय हो गया और मुरुमी भाटा प्रकार की मिट्टी होती है। इसमें चाय की खेती बहुत अच्छी होती है और बागानी फसलों के लिए होता है। ये डक्कन ट्रैप पाया जाता है इसमें। ठीक है, डक्कन ट्रैप बोले तो बॉक्साइट के मैदान, बड़े मैदान यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान और पूर्वी बघेलखंड के बारे में एक अलग सा अच्छा वीडियो ले आऊँगा, या इसी नक्शे से आपको अच्छे से समझाने का कोशिश अलग वीडियो में मैं कर दूँगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताया था कि छत्तीसगढ़ के पाठों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पाठों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम। ठीक है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम, इसके लिए आप लोगों को मैंने एक बात बताया था कि मेरे नाम का अल्फ़ाबेट है, उससे मैंने क्या लिया है एम और एस को, जैसे मैं यहाँ वीडियो में आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो एक और मैप के थ्रू मैं आप लोगों को सबसे पहले ये समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक मैप से मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक मैप बनाया है, वो आप लोगों को सिर्फ समझाने के हिसाब से मैंने बनाया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर वाले टॉपिक में, ठीक है, यहाँ पे आते हैं अपन सामरी पाट सबसे ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे है सामरी पाट, और उसके जस्ट नीचे जमीर पाट है ये। ठीक है, जमीर पाट के जस्ट पश्चिम में क्या है जारंग पाट, ये जुड़ा हुआ है जारंग पाट। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे में बोलना चाहिए आपका मैन पाट है, और मैन पाट से जस्ट नीचे पंडरा पाट जो कि जसपुर में है, और जसपुर पाट जो कि जसपुर में है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ये मैप को आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है सब चीज़ में। ये मैप मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ही बनाया है, आप लोगों के सामने में प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपन देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों को समझाया था, मेरे नाम के अल्फ़ाबेट में एम और एस को लेते हैं। तो ये कुल मिला के इतने में ही बन जाएगा आपका। मैंने उसको समझाने के लिए 1 बाय 1 स्टेप जानबूझ के लिया हुआ है, तो आप लोगों को सिर्फ ये समझाने के लिए है कि सबसे पहले मेरे नाम का अल्फ़ाबेट को आप अपन कैसे लिखेंगे। यहाँ पे एम है और यहाँ एस है। ठीक है, एम और एस अल्फ़ाबेट को ले लिया मैं, यहाँ एम और ये एस। ठीक है, ये एस एम और ये एस। ठीक है, तो एम एस लेने के बाद में बीच में मेरा सरनेम क्या है, जगनायक है।
जगनायक से मैंने क्या लिया है, जे को ले लिया है। जगनायक से जे को लिया है, तो जे को मैंने 3 जे बीच में यहाँ रख दिया है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में आते हैं। ठीक है, ये एम है और ये एस है और बीच में 3 जे जो आपको ऑलरेडी दिख रहा है। तो यहाँ स्टार्टिंग में एम है और लास्ट में एस है, तो इस वाले जे में अपन यहाँ एस को रख दिए हैं। ठीक है, ये एम शुरू में एम है तो जस्ट बाजू में मेरा एस है। ठीक है, और इस वाले में आते हैं, यहाँ जे है तो लास्ट में क्या है, एस है, तो उसके जस्ट बाजू में यहाँ मैंने एम को रख दिया है। ठीक है, अब समझ में आया आप लोगों को? आसानी से समझ आ गया होगा। जैसे कि यहाँ एम है और एस है, बीच में 3 जे लिखा है मैंने। ठीक है, और ये जे के साथ में स्टार्टिंग में एम के बाद एस है और यहाँ जे के साथ एम के साथ एस है लास्ट में। ठीक, बस यही है टॉपिक। तो एम लास्ट में अपन आ जाते हैं यहाँ पे, तो लास्ट वाले उसमें आते हैं अपन। ठीक है, लास्ट में अपन आते हैं एम एस, एम ये है, एस ये है और जे जे जे। ठीक है, उसके बाद एस और एम, और लास्ट में बीच में अपन आर लिखे हैं। क्यों आर लिखे हैं? आर के बाद ही एस आता है, ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखना है। आर के बाद एस आता है अल्फ़ाबेट में, जैसे अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे भी ABCDEFG ऐसा, तो सीक्वेंस में देखें तो आर के बाद एस आता है, तो इसलिए मैंने बीच में आर लिख दिया है। तो ये हो गया आप लोगों का पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम। पूर्व से पश्चिम की ओर बोलने से कैसा, इस तरीके का, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम। पूर्व से पश्चिम की ओर बोलने से ये पूर्व हो गया छत्तीसगढ़ के मैप में ये वाला हिस्सा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम है पहला सामरी पाठ। ठीक है, ये वाला हिस्सा सामरी पाठ, पहला सामरी पाठ, ये वाला हिस्सा। ठीक है, सामरी पाठ। उसके बाद आ गया पूर्व से अपन पश्चिम की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं, मतलब इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया अपना जमीर पाठ, ये वाला जमीर पाठ। ठीक है, फिर जारंग पाठ, जमीर पाठ के जस्ट पश्चिम में जारंग पाठ है। यहाँ बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है काफ़ी मात्रा में, और जमीर पाठ में भी बॉक्साइट का भंडार काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में आ गया जसपुर का पाठ, ये जसपुर का पाठ। उसके बाद आ गया मैन पाठ लास्ट में। बस यहीं से आप लोगों का टॉपिक कवर हो गया पूरा। तो अपन क्वेश्चन में आ जाते हैं पूरा। सबसे पहले अपन ये वाले क्वेश्चन में आते हैं। पहले मैंने एम लिया था, फिर एस, फिर बीच में जे जे जे। यहाँ एस है तो यहाँ एम है तो स्टार्टिंग में यहाँ जे के साथ एस लिया था, और यहाँ एस है तो स्टार्टिंग में जे के साथ मैंने एम को लिया था, और यहाँ पे आर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर बोल रहा है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर में सबसे पहले सामरी पाठ, फिर जमीर पाठ, फिर जारंग पाठ, फिर जसपुर पाठ, फिर मैन पाठ। ये कहाँ पे है? ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन में, तो ये नहीं दिया है सामरी पाठ तो। ठीक, क्वेश्चन में अपना ये वाला क्वेश्चन है जो आंसर सही हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, जमीर पाठ पूर्व से आ रहे हैं अपन, जमीर पाठ ये वाला हो गया, फिर जारंग पाठ ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला। उसके बाद में फिर जसपुर पाठ ये वाला हो गया। उसके बाद में फिर अपन आ गए मैन पाठ में। इसमें सामरी पाठ वाला पोर्शन नहीं दिया था स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में ये वाला क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ये वाला डी, आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, जमीर पाठ, जारंग पाठ, जसपुर पाठ, फिर मैन पाठ, ये हो गया पूर्व से पश्चिम की ओर पाठों का छत्तीसगढ़ में सही क्रम। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ प्रदेश कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ प्रदेश कौन सा है? आप लोगों को बताया था छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ प्रदेश कौन सा है। ये है अपना सामरी पाठ, जो कि कहाँ है?
बलरामपुर में है। ठीक, बलरामपुर में। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध किस पाठ में है? इसका भी आंसर सामरी पाठ में ही आएगा। गौरलाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, सामरी पाठ में है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में कौन सा पाठ अस्तित्व में नहीं है? तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को मैप के थ्रू भी समझाया था। मैन पाठ है उत्तरी भाग में, जसपुर पाठ भी है, ठीक है, जारंग पाठ भी है और सामरी पाठ में। छत्तीसगढ़ में सारंग पाठ नाम का कोई जगह नहीं है। तो नहीं है तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ये वाला बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों। आप लोगों को होप करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ अच्छे ही टॉपिक में ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मैं बहुत सारे अच्छे वीडियोस आप लोगों के सामने में बहुत जल्दी लेके आऊँगा। बस मेरा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो देखिएगा, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए। तो जय जोहार छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मोर वीडियो ला जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।